डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब का इस दुनिया को अलविदा कहना सियासी हलके में बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़। उनकी जगह पूरी करना, उसको भरना बहुत ही मुश्किल काम है। हम जैसे नौजवानों को बर्क साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे तो वो पार्लियामेंट में कुलीग भी थे और मेरे साथ उनका रिश्ता जो है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब बर्क साहब के इस दुनिया में न रहने के बाद हम जैसे नौजवानों की, उनके ग्रैंडसन जियाउर रहमान की और इस वेस्टर्न यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि आज ऐसे दौर में जब लोकतंत्र खतरे में हो, जब इंसाफ की बात कोई ना करता हो, करने से परहेज करता हो, तब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि बर्क साहब के उसूलों पर, उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं और उनकी सियासत के अंदर ईमानदार लोग आज के दौर में बहुत कम है। बर्क साहब उसकी मिसाल थे कि ईमानदार रहते हुए भी, आवाम की खिदमत करते हुए भी आप लगातार असेंबली और पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो वो एक मिसाल है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उनके परिवार के लोगों को, उनके को सब्र अता फरमाए और उनके बेबाक तरीके के हम लोग अपने जीवन में अनुसरण करें, खासतौर से कार्यकर्ता और समाज यही न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि मिल्लत के लिए बड़ा सा और उनकी शख्सियत एक ढाल की तरह थी। अंदर को आने का रास्ता पेड़ के पास से कर दिया गया है। जो समाज का गरीब तबका था वो उनकी ताकत से समझिए कि अपनी ताकत उसको समझता था। और इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं कि जो आवाम से, सड़क पर चलते हुए आदमी से इतने करीब से जुड़े हों। लेकिन ये आदरणीय बर्क साहब का निधन, जहाँ हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, संभल वासियों के लिए एक असहनीय अपूर्णीय क्षति है, वही मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बर्क साहब जैसी शख्सियत शायद कोई दूसरी रही है, जो अपनी उम्र के 94 साल के पड़ाव पर भी एक नौजवान की तरह, जिसके दिल में उत्साह हो, उमंग हो, लोगों के लिए जज्बात हो, बेबाकी हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, ये हमारे जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा के केंद्र है। और मैं सोचता हूँ बर्क साहब नेताजी के साथ जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और जीवन के आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर वो रहे। हम सब समाजवादी लोग आज बहुत दुखी हैं और ये एक अपूर्णीय क्षति है। देखिए, मैं मानता हूँ बर्क साहब आज की संसद के सबसे अनुभवी और सबसे उम्रदराज जो है वो शख्सियत थी। उन्होंने, उनका पूरा राजनीतिक जीवन जब हम देखेंगे तो उन्होंने मजलूमों की मजबूत आवाज़ बनने का हमेशा जो है काम किया, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। आज ये बहुत बड़ी क्षति है, संभल को ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक मजबूत आवाज़ हमारे बीच से गई है। पहले तो मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भी कुदरत दे और उनको भी अपने चरणों में स्थान दे। साथ साथ मैं ये वादा भी करता हूँ कि मजलूमों की आवाज़ कमज़ोर नहीं पड़ने दी जाएगी। ये भी जो है हम यहाँ संभल की धरती से संकल्प लेते हैं कि उनकी आवाज़ को मजबूती से हम लोग जो है उठाने का काम करें। मुझे जैसे पता चला कि उनका निधन हुआ है, भले ही उनकी 94 वर्ष थी, लेकिन देखने में, कार्य करने में फुर्ती थी। मुरादाबाद लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, यहाँ के भी सांसद आज तक थे वो। तो अपने हिसाब से उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफ़र पार किया और मुझे लगता है कि भविष्य में आगे 94 वर्ष की आयु तक मुझे लगता है कोई सांसद आगे भविष्य में नहीं हो पाएगा।